इस समय मैं खादर क्षेत्र के रजकुल्लापुर गांव में मौजूद हूं। पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से जो पानी छोड़ा गया है और बरसात का जो पानी आया है, सोनाली नदी ने यहाँ कहर बरपा दिया। मैं अब गुजारिश करूँगा अपने सहयोगी से ज़रा दिखाने का कष्ट करें किस तरीके से पानी की फसलें, करोड़ों रुपए की फसलें यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 2,500 के लोग यहाँ बेघर हो गए और भारी तबाही मचा दी है। पानी क्योंकि अब नीचे उतर गया है पानी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पानी था। मैं लंबे करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ज़रा दिखाइए किस तरीके से चारों तरफा पानी पानी है। ये 2-3 फुट अब नीचे हो गया है। मैं यहाँ पर रजकुल्लापुर गाँव में जो तीसरी मंजिल में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर प्रमोद ऊंटवाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। उन्होंने आज ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का तूफानी दौरा किया है। ये उनके समर्थक, गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है सर? क्या कितना नुकसान हो रहा है, क्या देखिए कैसा लगता है। खुशी में तो खुशी लगती है, मगर जो हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों का जो नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान है। ये जो उत्तराखंड से जो पानी छोड़ा जाता है, और पानी अब के बार तो देखा होगा 20 सालों में इतना पानी नहीं पड़ा जितना पानी अब की पड़ा है। पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में पानी बहुत पड़ा है। कल माननीय हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी कल बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया हेलीपैड से और वो हवाई जहाज से, और कल यहाँ पर मुजफ्फरनगर जो अपना ये है, यहाँ भी वे दौरा करके निकले हैं। रात मेरे फ़ोन आया था, मैं आज यहाँ क्षेत्र में दौरा करने आया हूँ। जिन भाइयों का, किसानों का नुकसान हुआ है, मकान का, गाय का भी, पशु का, उनके भरपाई जो सरकार की है, उनकी सबकी भरपाई करी जाएगी, किसानों की फसलों की। और मैं देख रहा हूँ पानी चारों तरफा है, और मैं जब से इनकी सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं खादर क्षेत्र में रहता हूँ और देखता रहता हूँ। ये वास्तव में यहाँ बड़ी दुख दर्द है, मगर इसी बात को देखते हुए, इनकी मांग को देखते हुए, जो बांध है, जो हमारा बंधा जो सोनाली नदी पर, वो पास हो चुका है, उसका पैसा भी है। अब की बार तो ये पानी झेल रहे हैं, मगर अगली बरसात में पानी नहीं झेले, बांध का काम चालू हो जाएगा। विधायक जी, मेरा अगला सवाल ये है, बांध का जो मुद्दा है करीब 25-30 साल से उठाया जा रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। आप विधायक रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है, ये कब तक मैं ये कहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं लोगों के सामने कह रहा हूँ कि मुझे इनमें ही रहना है, इनका आशीर्वाद लेना है। कम से कम ये बरसात बंद हो जाए, 2-2.5 महीने में बंदे का काम चालू हो जाएगा। और यकीन ना हो, मैं अभी 1 हफ्ते के अंदर जो जिनका नुकसान हुआ है किसानों का, जैसे वो पानी भरा हुआ है, मैं माननीय योगी जी को पूरी रिपोर्ट यहाँ से दूंगा। अधिकारियों को मैंने आदेश दिए हैं। बड़ी वाले में कुछ झोपड़ी जली हैं 16-17, उनका मुआवजा भी बन के आ रहा है। आजकल में उनको मुआवजा मिल जाएगा। सर, जैसे फर्स्ट लिए धान की और गन्ने की पूर्ण रूप से बतला रहे किसान, कह रहे नष्ट हो गई, इसका कुछ मुआवजा दिया जाए? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, ये चीज़ जो देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, हाँ मुआवजा दिया जाएगा। जो किसानों की फसलों का नष्ट हुआ उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो सरकार किसानों को देती है, मुआवजा जो मिलेगा उनको मिलेगा। विधायक जी, जो ये मुआवजा दिया जाएगा, ये आपने कौन कौन से गांव में आपने दौरा किया? मैं अभी यहाँ से शेरपुर, रजकुल्लापुर, पांचली और अपना दुमनपुरी, जबरपुर से अभी मैं इधर बड़ी वाला भी जाऊँगा। कम से कम 8-10 गाँवों का मैंने दौरा कर लिया है। कम ये जितने भी बाढ़ क्षेत्र गाँव हैं, मैं इनमें सभी में जाऊँगा। सर, कौन कौन से गाँव में ज़्यादा नुकसान होना बताया गया? नुकसान तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी नुकसान, ये 5-4 गांव जो रजकुल्लापुर है, 8-10 का, दुमनपुरी, खेड़की और ये शेरपुर, परतपुर, ये सब में ज़्यादा नुकसान है। मेरी साथ थे पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी। उन्होंने बताया कि कल लगभग 6-7 गाँव ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर से उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने जाना है, उनसे मिलकर ये यहाँ पर मुआवजा दिलाएंगे। और बांध के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 3-4 महीने बाद में ये बांध बंधाया जाएगा। देखिए, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं और एक ग्रामवासी भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा एक बार फिर ज़रा दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पर तीसरी मंजिल पर मैं मौजूद हूँ। और ये देखिएगा, सामने कैमरा ले जाइए, किस तरीके से ये 1-1.5 किलोमीटर का दिखाई जा रहा है। ये चारों तरफा 2-3 दिन पहले पानी पानी था। शिवालिक पहाड़ी से जो पानी आया है उससे भारी तबाही यहाँ पर पहुंची है और भारी नुकसान हुआ, कई मकान गिर गए हैं। मेरे साथ में भारत भूषण खुल्लर जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या हिसाब है सर, बताइए। ये बाढ़ का नुकसान तो है ही, सबका बहुत मोटा नुकसान है। तो इसमें यही चाहते हैं कि सबको मुआवजा मिले इसका, भाई यही कहना चाह रहे हैं बस। आप तो गांव के हैं सर? ये प्रधान जी हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ के प्रधान है? ग्राम प्रधान रजकुल्लापुर। जरा बताइए सर, क्या है बाढ़ का? आज कई दिनों से लगातार 8-10 दिन से लगातार हो रही बारिश और जो पानी पहाड़ों से छोड़ा जा रहा, करीब पूरा खादर क्षेत्र तबाही की ओर है। फसलें 99% समाप्त हो चुकी हैं।
कोई आसार नहीं है किसानों के पास खाने की पीने की कोई व्यवस्था यहाँ हो नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है डांगरों की, पशुओं की, जिनके पास चारा कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं कौन कैसे कैसे थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ करके ला रहा है। प्रधान जी, प्रशासन ने क्या वो दी आपको? प्रशासन लगभग 6-7 दिन में कल पटवारी साहब आए थे, कोई आश्वासन अभी उनकी तरफ से। किस्ती विस्ती की कोई किस्ती जहाँ लगने की योग्य है वो किस्ती लगी हुई है, लेकिन गांव में ज़्यादा दिक्कत तो ये आ रही कि लोग बाग कहीं निकल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत है पशुओं की, जिनके पास फसल ही नष्ट होगी, मैं क्या करूँ अंकल को। और जो एक समस्या है रास्ते की, रास्ते में कहीं क्रॉसिंग नहीं है, उसकी वजह से पूरा गांव के आज 6-7 गांव हमारे तबाह हो रहे हैं। हमने उनसे भी ये कहा कि आप रास्ता चलाओ, उसमें निकासी की व्यवस्था विधायक जी से भी अनुरोध है और मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि उसमें निकासी की व्यवस्था करा दे, जिससे दोनों गाँव का विवाद समाप्त हो जाए। मेरी साथ थे रजकल्लापुर के प्रधान, उन्होंने बताया शासन प्रशासन से अभी ज़्यादा कोई बड़ा मुआवजा नहीं दिया गया, किस्ती की व्यवस्था की गई थी, चिकित्सा वगैरह की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पशुओं के चारे की आ रही है। अब वो चारा काटा किस तरीके से जाए, या तो सरकार से वो भूसा वगैरह दिया जाए, इनकी यही मांग है। उन्होंने कहा कि खाने वाने की व्यवस्था तो चलो कर ली जाती है, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था उसके भारी तबाही है। सोलानी नदी ने यहाँ पर इतना ज़बरदस्त विकराल किया है कि देखिए ये पूरा गाँव जो है चारों तरफ से पानी से डूबा था। मैं विधायक जी के साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर यहाँ पर आया हूँ और दिखाने का कष्ट करूँगा। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। कैमरा भैया मेरे सामने लाइए और देखिए कि यहाँ पे विधायक जी मौजूद हैं। सर, आप कहाँ के हैं सर? डुमरपुर का जी, कैसी स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है जी, फसल सब डूब चुकी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या डंगरों के चारे की है, फसल सब नष्ट होगी, मुंजी वगैरह सब। जी जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी का कहना है कि फसल पूर्ण रूप से यहाँ पर डूब गई है। देखिए ये पुरकाजी ब्लॉक का पांचली गाँव है और गांव के हम अंदर है। ये सड़क बनी हुई है और हम इसमें चल रहे हैं। मेरी साथ में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी दौरा कर रहे हैं, हम सब साथ चल रहे हैं। गुजारिश करूंगा अपने सहयोगी कैमरामैन से जरा दिखाइएगा किस तरीके से, एक बार पीछे दिखा दीजिएगा किस तरह भारी भीड़ किस तरीके से खड़े देख रही है। पानी दिखाने का कष्ट करें सर, देखिएगा किस तरीके से मैं लगभग 2 फुट पानी में पहुंच चुका हूं और दिखाएं, देखिए ये फसल पूर्णतः यहाँ पे परेशानी हो रही है। और गांव वाले मुझे कह रहे हैं कि आगे मत जाना, कि इस तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्था किस तरीके से यहाँ का जी देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। देखिए विधायक जी मेरे, सर ये आप तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए किस तरीके से गाँव वाले जिंदगी में बसर कर रहे बहुत होंगे? बड़ा दुख का विषय है। हम लोग भी जब ये लोग पानी में गए बढ़ रहे हैं, घर में जानवरों को बच्चों को दवाई तक को भी दिक्कतें पड़ रही है लाने की, बड़े कष्ट का दिन है। देखो जब पानी ओवर अब के बरसात इतनी कैडी हुई है कि मैं समझता हूँ 15-20 सालों में ऐसा पानी पड़ा है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और इसी को देखते हुए आज हमारे जो माननीय योगी जी आदित्यनाथ कल बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें हमारा खादर क्षेत्र मुजफ्फरनगर, पुरकाजी का भी, सुकरताल, सहारनपुर, सब मेरठ, सब में वे होते गए हैं। और मुझे वहाँ से कल ऑफिस से उनका फ़ोन आया था कि आप भी जाइए और आप देख के मुझे रिपोर्ट दीजिए। अधिकारी तो ऐसे ही हैं, मैं पूरी रिपोर्ट जो हकीकत है वो हकीकत रिपोर्ट दूंगा। जिन किसानों का नुकसान हुआ उनकी किसानों की भरपाई सरकार से कराऊंगा। और जो मुझे अभी पता लगा चारों की व्यवस्था में अभी डीएम से, एसडीएम से बात कर इनकी व्यवस्था, चारों की दवाइयों की यहाँ की व्यवस्था कराऊंगा। नहीं, विगत जो 5-7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, उसके नज़र यहाँ सोलानी नदी में और आसपास के पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए थे और वास्तव में यहाँ 22 गाँव का संपर्क बिल्कुल टूट गया था, इतना ज़्यादा पानी था। लिहाजा हम लोग स्वयं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ पर परसों भी आए थे, उससे पहले 2 दिन पहले भी पूरा सर्वे करके गए थे और लगातार हमारी पूरी टीम, राजस्व विभाग की टीम लगी हुई है। इसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी भी लगे हुए हैं कि कहीं पर कोई पशुओं को दिक्कत नहीं हुए। एनडीआरएफ टीम के प्रभारी हमारे ललित कुमार जी हैं, ये भी 3 दिन से पूरा मेहनत कर रहे हैं जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है। कल रात में भी 4 पशुओं को बचाया गया इनके टीम द्वारा, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी यदि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वो हमें बताया जाए, ताकि जो है प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद कर सके। कल जी, जैसे कि पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है सर उसमें। हाँ, ये अभी बताया गया हमें, पूर्व विधायक जी ने फ़ोन किया था, इसी क्रम में मैं वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। हमारे साथ ACVO भी हैं, डॉक्टर साहब जो पुरकाजी ब्लॉक के प्रभारी हैं, उनके साथ ले जा कर के हम देख ले रहे हैं। जो भी समस्याएं होगी हम ज़रूर
हर हालत में उसको पूरा कराएंगे। मैं सब इंस्पेक्टर ललित कुमार 8 बटालियन एनडीआरएफ की तरफ से यहाँ पर 2 एसओ और 29 जवान की टीम मुजफ्फरनगर प्रशासन के निर्देश पर आई हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बोट, इंजन और सारे लाइफ सेविंग के इक्विपमेंट हैं। तो इस एरिया में लोगों को घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो जहाँ भी प्रशासन द्वारा निर्देश होता है वहाँ पर हम जाके रेस्क्यू करते हैं। कल भी एक बहुत ख़तरनाक रेस्क्यू जिसमें 4 पशुओं, 1 गाय और 3 भैंसों को कम से कम 4 किलोमीटर अंदर से जो निकाल कर बोट के माध्यम से लाया गया और उनको अभी बचाया गया। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं सर? हमारी टीम में 2 एसओ और 29 जवान हैं। सर क्या क्या व्यवस्था है आपकी टीम में? हमारे पास लाइटिंग की व्यवस्था है, जैसे रोड में पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, कटिंग की व्यवस्था है, बिल्डिंग गिर जाती है तो उसमें भी हम काट करके रेस्क्यू कर सकते हैं। रोप है हमारे पास, 4 बोट हैं, 4 ओबीएम है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बोया है, सभी प्रकार की फ्लड की व्यवस्था है। सर जैसे आप दर्जनों गांव में गए हैं, क्या समस्या नजर आई सर? समस्या तो अभी जो जल भराव की है, मेन है पशु जो फंसे हुए हैं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है और कुछ अभी लोग भी फंसे हुए हैं कहीं पर एकदम। धन्यवाद। थैंक यू। देवेंद्र सिंह खालसा। जी सर, आप जैसे भौगोलिक स्थिति अच्छी तरह से जानते हैं, खाद्य हाँ जी। समस्या है सर, क्या देखा सर? क्या देखो, बाढ़ की बहुत भयानक आपदा थी यहाँ पे। 2013 के बाद फिर ऐसी त्रासदी जो है बनी है और इसमें जो है देखो, जो प्राकृतिक आपदा जब आती है तो एकदम से कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अब पानी उतरा है। प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग किया गया है। प्रशासन ने कल भी ज़रूरतमंदों को जो है राहत सामग्री जो है वितरित की है और प्रशासन जब भी हम जो भी समस्या बताते हैं तो उसी तरीके से यथासंभव से अतिशीघ्र हल करवाने का जो है प्रयास कर रहा है। और फिलहाल जो है इस समय कोई ऐसी समस्या अर्जेंट वाली इमरजेंसी कोई नहीं है। सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर कौन कौन से गाँव में प्रॉब्लम आ रही है सर? मेन प्रॉब्लम रजगल्लापुर, फरकपुर, पांचली, बनारसी वाला, अलमा वाला, जिंदा वाला, बैसली वाला सबसे ज़्यादा, और दादूपुर, मार्गपुर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है इस बाढ़ से। क्या नुकसान हुआ फसलों का? कौन कौन सी फसल जो नष्ट हुई? धान की फसल तो जो है लगभग 100% ख़त्म हो गई है इन गाँव की, और बाकी में भी जो है 70% नुकसान है, और जो गन्ने की फसल है 50% से ज़्यादा वो भी ख़त्म हो गई है। बदौला फार्म की कुछ स्थिति सही है, 70% नुकसान है बदौला फार्म में। और जो खालसा जी ने बताया पहले कि बहुत यहाँ पे जो गांव प्रभावित हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, 100% के आसपास नुकसान है धान की फसल का। गन्ने की फसल का बहुत नुकसान है। सर जो फसल की और चारे की व्यवस्था वो कुछ सरकार द्वारा की? जी जी जी, एसडीएम साहब कल परसों से यही हैं और एनडीआर की टीम है और डीएम साहब भी 3 रोज़ पहले यहाँ पे आए थे, तो उनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से व्यवस्था की जा रही है। कम हुआ है, बढ़ा है सर? नहीं, पानी अब कम हुआ है। दवाइयों